गुरुदेव की जय। गाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरुवर आएंगे आएंगे ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। गुरुवर आएंगे आएंगे ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम। सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने विश्वास ऐसा जगाया, हमको अपनी नजर में उठाया। तुमने जीने का मतलब सिखाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम
पौने 2 साल से इस स्टेज पर और यहीं पर योग वगैरह निरंतर करते हैं। ध्यान, अच्छा आहार और सही योग प्रयोग और सही कर्म, ये चारों हमारे प्रोग्राम के अंग है, जिन पर हम चारों प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं कि किस तरह हम अच्छे कर्मों को करें, किस तरह हम अच्छा व्यायाम करें, किस तरह हम अच्छा आहार लें और किस तरह अच्छा ध्यान करें और अपने जीवन को सुंदर और विकसित बनाएं। एक कदम प्रभु श्री राम की ओर हमारा प्रोग्रामिंग नेम है, जिसके तहत हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। और कई तरह की मानव सेवा गतिविधियाँ भी हम परमानंद सोशल क्लब के द्वारा करते हैं। एक साल में हमने 500 से ज़्यादा गतिविधियाँ की है, जिसमें डेली योग प्रयोग के अलावा भी हम बहुत सारे कार्य करते हैं मानव सेवा के। अभी 20 से लेकर 23 तारीख तक हमने एक अध्यात्म प्रवचन भी रखे थे। वृंदावन से हमारे महामंडलेश्वर महाराज श्री आनंद देवगिरी जी पधारे थे, वामदेव जी ज्योतिर्मठ से। तो 3 दिवसीय वो प्रवचन हमने मेहंदीपुर बालाजी में रखे थे। तो ऐसे और भी कई सेवा गतिविधि हमारे द्वारा संचालित की जा रही। आज आप रतलाम में यहाँ पर पधारे थे और कालिका माता क्षेत्र में थे, तो हमने दीदी को बुलाना चाहिए और उनका भी स्वागत करना चाहिए। भगवत कथा की जो ज्ञान की जो एक गंगा आप यहाँ पर बहा रहे हैं और सबको जो इतना अच्छा लाभ मिल रहा है, तो हमने सोचा आपको बुलाया जाए। तो एक प्रयोग हमने बाकी रखा है कि हम दीदी के साथ करेंगे, तो वो हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि दीदी आप तालियां सबसे बहुत बजवाते हो। हमने सोचा आज आपसे तालियां तो चलिए एक सभी अपन मिलकर प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात हम हैं और उसके पश्चात आगे हमारा नाश्ता का प्रोग्राम हम करेंगे, है ना। आशीर्वचन ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, इतना है कि जिस योग के माध्यम से आप सभी यहाँ एकत्रित होते हैं हर प्रातः काल, भगवान को पाने के अनेकानेक मार्ग हैं। कोई भक्ति मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है, वैसे ही एक योग मार्ग भी है। और आप सब भी योग इसलिए करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, ये तो सबसे छोटी बात है योग करने की। जैसे आप भोजन करेंगे तो भूख मिलेगी, एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आप भोजन करते हैं तो उसकी शक्ति आपके शरीर को प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, विटामिन मिनरल सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती है। ये वो बातें जो हम समझते ही नहीं, जानते समय पर भोजन करते समय इतना विचार नहीं करते कि भोजन करने से हमको क्या मिलेगा, केवल भूख मिलती इतना ही सोचते हैं। तो वैसे ही योग करने से शरीर स्वस्थ होता है, ये बहुत प्राइमरी बात है, बहुत छोटी बात है। लेकिन योग करने से हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ जागृत होती हैं, और जागृत होने के बाद भी आप सभी जो योग कर रहे हैं उसका एक ही आपका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से, चाहे योग के ही मार्ग से, आपको परम शक्ति की प्राप्ति हो। जिसने ये शक्ति सभी के अंदर डाली है उस परमात्मा की प्राप्ति है। ये भी एक योग मार्ग का ही सिद्धांत है। तो योग मार्ग से आप भी परम शक्ति को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। और जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि प्रसन्नता है, खुशियाँ है, दुख है, ये सब हमारे ही अंदर है, आनंद भी हमारे ही अंदर है। तो योग मार्ग से आप अपने अंदर की शक्ति को जगाकर अपने अंदर से ही प्रसन्नता को प्रकट करने का प्रयास करते हैं।
और आज पूरा संसार केवल खुशियाँ ही चाहता है और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि सभी को यही लगता है कि हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। तो खुशी कहाँ है, आपको संसार में नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि किसी से मिलकर बात कर लूँगी तो खुश हो जाऊँगी, आपको लगेगा कि किसी से मिल करके अगर हमने सारी चर्चाएं कर ली तो हमको प्रसन्नता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने एक बात कही थी कि कोई कहे कि ग्रह नक्षत्र हमको दुखी कर सकता है तो नहीं कर सकता, कोई कहे कि स्थितियां आपको दुखी कर सकती है तो उसमें भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको दुखी कर जाए। एक बच्चे को अगर आपने देखा हो, तो एक बच्चे को आप कितनी भी कोशिश करो, अगर वो खुश है तो आप उसको चाह के भी नहीं रुला सकते। अगर बच्चा अपने मूड में है, वो खुश है, आप कितनी भी कोशिश करो उसको रुलाने की, उसको कुछ भी कहो, नहीं रोएगा, क्योंकि वो खुशी के मूड में है। वैसे ही अगर वो रो रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको आप हंसा नहीं सकते। तो जैसे एक बच्चा है, उसके मूड के ऊपर रहता है, उसका मन है खुश रहने का तो वो खुशी रहेगा, आप कुछ भी कर लो। वैसे ही आपको जो लग रहा है कि संसार हमको दुखी करता है या ग्रह नक्षत्र हमें दुखी कर रहे हैं, देवता दुखी कर रहे हैं, संसार दुखी कर रहा है, वास्तविकता में अगर आप देखेंगे तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर आपको कोई दुखी कर सकता है तो वो आपका मन है। आपका मन चाहेगा तो आपको खुश कर सकता है, आपका मन चाहेगा तो आपको दुखी कर सकता है। तो सारा खेल किसका है? मन का। और उस मन को ही अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका पूरा जीवन ठीक हो जाएगा। इस मन को ठीक करने के लिए आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर यहाँ आते हैं, योग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन आया करिए, नियम को तोड़िएगा। और जो योग आप सब करते हैं, इस योग को आप अपने जीवन का एक नियम ही बना लीजिए, अंग बना लीजिए। और ये भी आनंद प्रदान करने का ही एक साधन है। तो इस आनंद से आप सभी प्रतिदिन जुड़े रहिए और ऐसे ही आप सभी सेवा कार्य भी करते रहिए और अपने आप के लिए भी कार्य करें। इसी के साथ राम जी के चरणों में गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। कुछ बहुत अच्छी बातें दीदी ने बताई थी और यही बातें हम यहाँ पर इनके साथ करने की मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ इनको जगाने का काफ़ी प्रयास मैं करता रहता हूँ जी। पहले हमारे यहाँ 200 से 300 की संख्या भी रही है दीदी, ये पूरा बगीचा भरा हुआ रहता था। धीरे 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 चढ़ते चढ़ते 500 दिन में हमारे पास कितने नगीने बचे हुए हैं मेरे और बिल्कुल निरंतरता के साथ यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं। कभी भी हमारे यहाँ छुट्टी नहीं होती। मैं बाहर भी जाता हूँ तो हमारे गौरव जी हैं, ये इस कार्य को यहाँ पर देखते हैं, हेमा जी देखते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर बना रखा है और निरंतरता के साथ 120 दिन का हमने पहले लक्ष्य लिया था कि 120 दिन निरंतरता के साथ जो भी करता था हम उसका सम्मान भी करते थे, स्वागत करते थे। काफ़ी समय से हम ये कार्य को यहाँ पर करते हैं। एक चूँकि कल हनुमान जन्मोत्सव था और कल जल्दी थी तो मैं एक छोटी सी कथा नहीं सुना पाया था। दीदी भी हमारा समक्ष है, कुछ गलती हो तो दीदी उसमें बताएंगे। तो एक छोटी सी कथा है कि हनुमान जी और हमारे रामायण से लिया गया एक प्रसंग है कि किसी ने खूब कहा है कि पीछे पीछे देखो और भगवान का धन्यवाद करो, आगे देखो और भगवान पर विश्वास करो। जिस क्षण जिस स्थिति में आप हो, भगवान ने आपको उस स्थिति में रखा हुआ है, तो आप भगवान का धन्यवाद करो। एक छोटा सा प्रसंग है, रामायण से लिया गया प्रसंग है, जो हमारे जिंदगी में हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रसंग है, सुना है ना आपने, हमारे मुंह से भी कई बार निकलता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, है ना? ऐसा बोलते हैं ना हम कई बार कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो ये आपका एक भ्रम है, आपके मन की शंका है कि आप नहीं होते तो क्या होता। आप नहीं भी होंगे तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है। दीदी हमारे बीच बैठे हैं तो ये ऊपर वाले का प्लान है, अपना प्लान नहीं है कि दीदी हमारे बीच आएंगे, हमें आशीर्वचन देंगे, हमारे को आशीर्वाद देंगे। तो ये सब ऊपर वाले का प्लान है, हम तो केवल उसका एक हिस्सा है। भगवान चाहे तो बड़े से बड़े दानव, बड़े से बड़े राक्षस से भी कुछ भी करवा सकता है, ठीक है? रावण से भी वो कुछ भी करवा सकता है। एक छोटा सा प्रसंग है जिससे आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। हनुमान जी लंका जब सीता मैया से मिलने गए थे और मिल के आए, उसके बाद हनुमान जी आए और प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए और बोले कि भगवान
मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी शंका आपने दूर कर दी कि मुझे लगता था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। और एक जीवन की बहुत बड़ी सीख आपने मुझे दी है और उन्होंने सुनाया उस बात को कि मैं जब सीता मैया को आपका संदेश देने के लिए लंका गया, तो जब लंका में प्रवेश किया तो मुझे सीता मैया मिल नहीं रही थी कि आखिर सीता मैया को कहाँ रखा है। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, कहीं मिली नहीं। फिर मुझे एक संत वहाँ मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका जो कि राक्षसों का नगर है, यहाँ सब राक्षस है, यहाँ संत कैसे मिल गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने संत को नमन किया, संत से इस बारे में जान पूछा तो उन्होंने मुझे सीता मैया का बहुत आसान सा बता दिया कि यहाँ अशोक वाटिका और वहाँ पर सीता मैया। और बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि चलो इसमें मुझे संत मिल गए और ऐसा ठीक है। मैं अशोक वाटिका में गया, पेड़ के ऊपर विश्राम कर रहा था और ये सोच रहा था कि कैसे सीता मैया के पास जाऊं और उन्हें राम जी का संदेश पहुंचाऊं। इतने में रावण का वहां पर आगमन हो गया। अशोक वाटिका में रावण आ गया और बड़ा क्रोधित मूड में था, वो तलवार निकाल के हाथ में और आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीता मैया को मार देगा। तो ऐसा देखने पर मेरे भी अंदर भी कुछ जोश जाग गया और मैंने भी सोचा कि आज तो मैं तलवार निकालता हूँ और इस रावण का वध ही कर देता हूँ। इतने में क्या देखा मैंने, इतने में मेरा भ्रम टूट गया। इतने में मैंने देखा कि मंदोदरी जो है वो आ जाती है और सीता मैया को बचा लेती। मंदोदरी जिसको तो अगर सीता मैया अगर रास्ते से हट जाती तो उसको तो लाभ होता, क्योंकि उसको रानी बनने से और कोई फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन वो मंदोदरी आके और बीच में रोक के और सीता मैया को बचा लेती। तो हनुमान जी का एक भ्रम मंदोदरी तोड़ देती है कि मैं ना होता तो सीता को कौन बचाता, सीता को तो भगवान ने बचा लिया, मंदोदरी को भेज दिया। ऐसे ही फिर एक प्रसंग और हनुमान जी के साथ जुड़ा कि वहाँ पर एक त्रिजटा करके कोई संत थे, उन्होंने उनकी वाणी और सुनने को मिली हनुमान जी को कि एक वानर लंका में प्रवेश कर चुका है और वो पूरी लंका में आग लगाएगा। इनको कैसे मालूम है कि मैं लंका में मैं आग लगाने वाला हूँ, इनको कैसे पता। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। अब उनको ये तो समझ में आने लगी थी कि कुछ ना कुछ सब ईश्वर ने सेट कर रखा है। तो उन्हें अपने प्रभु राम पे बहुत विश्वास हो गया। उन्होंने कहा अब जो होता है होने दो, अब मुझे कोई पकड़ते हैं यहाँ पर पकड़ने दो, मुझे जहाँ भी जो सजा देते हैं मैं देखता हूँ कि आज मेरे साथ अब क्या होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो प्रभु राम पे पूर्ण भरोसा कर लेते हैं। उन्हें सिपाही लोग पकड़ के ले जाते हैं, दरबार में ले जाते हैं और उन्हें रावण मृत्युदंड सुनाता है कि इन्हें मार डालो। इतने में विभीषण बोलता है कि क्या बोलते हैं विभीषण जी कि दूत को मारना अनीति है। और तो हनुमान जी बोलता कि देखो यहाँ पर विभीषण ने आके मेरी जान बचा ली। मतलब कहीं ना कहीं फिर रावण बोलता कि एक काम किया जाए, इनकी पूंछ में कपड़ा बांधो, ये लगाओ, तेल लगाओ और ये इनकी पूंछ में आग लगा दो। तब हनुमान जी को बात समझ में आती कि वो त्रिजटा जी से संत थे, उन्होंने सही वाणी कही थी कि एक वानर लंका में प्रवेश कर गया है और वो अब लंका को आग लगाएगा। नहीं तो हनुमान जी कहते मुझे तो मैं कहाँ कपड़ा ढूंढता, कहाँ तेल की ढूंढता, लेकिन आपने रावण से वो कार्य कर दिया। तो एक इतनी अच्छी बातें उनको समझ में आई कि हम कुछ भी नहीं करते, सब कुछ ईश्वर ने तय कर रखा है। उसकी प्लानिंग पर संपूर्ण विश्वास रखें, जो होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बस यही इस कहानी का सार है। तो ऐसे रामायण से बहुत सारी चीजों से, इनके प्रसंग से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद सभी को, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो यहाँ पर पधारे। हम दीदी के साथ अब नाश्ता करेंगे। ये जो अदृश्य नाश्ता है, 16 तरह का नाश्ता हम रेगुलर करते हैं। मुझे इस नाश्ता के साथ आज करीब 27 सितंबर से मैंने ये नाश्ता चालू किया था और आज दिन तक मैंने कभी भी ब्रेक नहीं किया है और रेगुलरली के साथ हम ये नाश्ता कर रहे हैं। हम सिखाते हैं सभी को कि कम से कम आप सुबह उठ के ये नाश्ता करें योग वगैरह करने के पश्चात, तो आपका जीवन सुख में आनंदमय होगा। कभी कोई तरह की बीमारी आपको नहीं हो सकती। इसमें ड्राई फ्रूट सीड्स सब रहते हैं, तो वो नाश्ता हम सब मिलकर साथ में करेंगे। बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय। आज के आनंद इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी
कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। ओ दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,